हेलो दोस्तों, मैं संजीत कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल एंड जनरल स्टडी ट्रैक में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मेट्रोलॉजी क्वालिटी कंट्रोल का एमसीक्यू, जो कि कल के एग्जाम में पूछा जाने वाला है। तो लगभग इससे आ जाएगा आपका क्वेश्चन, तो एक बार जरूर इस वीडियो को देख ले शुरू से अंत तक। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्या है। To check the internal diameter of hole US, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिंग गेज। जो चेक इंटरनल डायमीटर होता है वो रिंग गेज होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट है साइन वार इज स्पेसिफाइड बाय, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू रोलर्स। क्या हो जाएगा, साइन बार स्पेसिफाइड बाय, तो इसका आंसर हो जाएगा द सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू रोलर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा द बेसिक यूनिट इन एंगुलर मेजरमेंट। जो बेसिक यूनिट एंगुलर मेजरमेंट जो होता है वो किससे होता है, वो राइट एंगल्स होता है। क्या किससे होता है, राइट एंगल से। बेसिक यूनिट इन एंगुलर मेजरमेंट तो राइट एंगल्स होता है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है एन ऑप्टिकल गेज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट रेज। क्या हो जाएगा, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट रेज हो जाएगा। एन ऑप्टिकल गेज वर्क ऑन द प्रिंसिपल, तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट गेज हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एंगल मेजरिंग डिवाइस। जो एंगल मेजरिंग डिवाइस है वो क्या है, तो वो है एंगल प्लेट। क्या है, एंगल प्लेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंगल मेजरिंग डिवाइस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंगल प्लेट। क्या हो जाएगा, एंगल प्लेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंगल मेजरिंग डिवाइस, तो एंगल प्लेट। हम वीडियो में ही आपको याद करवा देंगे, याद करवाने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कोलिनोमीटर इज रिलेटेड विथ, जो कोलिनोमीटर किससे रिलेटेड, वो स्पिरिट लेवल से। किससे, स्पिरिट लेवल से। कोलिनोमीटर इज रिलेटेड विथ, तो स्पिरिट लेवल, स्पिरिट लेवल। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंपैरेटर फॉर इट्स वर्किंग डिपेंड ऑन। जो कंपैरेटर किस पे डिपेंड करता है, वर्किंग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंपैरिजन विथ स्टैंडर्ड सच ए स्लिप गेज। क्या हो जाएगा, कंपैरिजन विथ स्टैंडर्ड सच ए स्लिप गेज। कंपैरेटर, फिर से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ए कंपैरेटर फॉर इट्स वर्किंग डिपेंड ऑन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंपैरिजन विथ स्टैंडर्ड सच ए स्लिप गेज। तो राइट आंसर क्या ये हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर आपको आवाज़ सही से सुनाई नहीं दे तो हेडफोन का यूज कर सकते हैं आप, अच्छे से सुनाई दे सकती है। तो थोड़ा आवाज़ कम जा रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कोलिनोमीटर इज यूज टू मेजर, तो अभी तुरंत पीछे था क्वेश्चन। कोलिनोमीटर का यूज कहाँ करते हैं, कि क्या चीज़ मापने के लिए करते हैं, तो इसका एंगल मापने के लिए। किसे, एंगल मापने के लिए कोलिनोमीटर का यूज करते हैं। कोलिनोमीटर इज यूज टू मेजर, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर एंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंगल। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विच गेज इज यूज टू चेक द एक्यूरेंसी ऑफ होल। एक्यूरेंसी मापने के लिए किससे यूज करते हैं, तो प्लग गेज का यूज करते हैं। एक्यूरेंसी मापने के लिए तो प्लग गेज, एक्यूरेंसी प्लग गेज, एक्यूरेंसी प्लग गेज, एक्यूरेंसी प्लग गेज। विच गेज इज यूज टू चेक एक्यूरेंसी ऑफ होल, तो प्लग गेज का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कोलिनोमीटर इज यूज टू मेजर, तो अभी तुरंत पीछे था क्वेश्चन। तो कोलिनोमीटर का यूज किससे करते हैं हम, राउंडनेस, फिटनेस, एंगल मापने के लिए करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट नंबर। कोलिनोमीटर का यूज हम एंगल मापने के लिए करते हैं। फिर से चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इच यूज टू फॉलोइंग इज हैविंग टू मूविंग स्केल, इन विच फॉलोइंग कंपैरेटर इज हैविंग ए मूविंग स्केल, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, मैकेनिकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैकेनिकल। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द रिपेबिलिटी ऑफ ए मेजरिंग प्रोसेस इज कॉल्ड, द रिपेबिलिटी इज मेजरिंग प्रोसेस इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिपीटेबिलिटी। क्या हो जाएगा, रिपीटेबिलिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। रिपेबिलिटी इज मेजरिंग प्रोसेस इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रिपेबिलिटी।
रिपीटेबिलिटी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, विच प्रिंसिपल इज यूज टू मेजर डिस्टेंस इन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपैरेटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, विच प्रिंसिपल इज यूज टू मेजर डिस्टेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपैरेटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए बी दिया हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और रेडियो ऑसिलेशन, तो दोनों हो जाएगा। तो फिर से एक बार और देख लेते हैं, विच प्रिंसिपल इज यूज टू मेजर डिस्टेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कंपैरेटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी एंड रेडियस, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड रेडियो ऑसिलेशन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए बी दोनों। तो हम आपको वीडियो में ही याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए आपको 2 बार 3 बार हम एक क्वेश्चन को बता रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू चेक द गैप बिटवीन मेल्टिंग पार्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, जो इंस्ट्रूमेंट जो चेक गैप जो करता है उसका राइट आंसर किससे करता है, ऑप्शन नंबर सी, फीलर गेज से। फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू चेक द गैप बिटवीन मेल्टिंग पार्ट। तो फिर से एक बार, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू चेक द गैप बिटवीन मेल्टिंग पार्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फीलर गेज, फीलर गेज, फीलर गेज, मेल्टिंग पार्ट, गैप बिटवीन मेल्टिंग पार्ट। तो इसका आ जाएगा फीलर गेज, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नो गो गेज अकॉर्डिंग टू टॉलरेंस प्रिंसिपल चेक विच ऑफ द फॉलोइंग। जो ये नो गेज है तो इसका राइट आंसर देखिए, all dimension at a time only, important dimension at a time only, on future time। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नो गेज, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, ओनली ऑन फ्यूचर एट ए टाइम। क्या हो जाएगा, ओनली ए फ्यूचर एट ए टाइम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है द मेजरिंग टिप ऑफ ए कंपैरेटर फॉर जनरल यूज शुड बी। द मेजरिंग टिप ऑफ ए कंपैरेटर फॉर जनरल यूज, जो टिप जो होता है वो कैसा रहता है, तो उसका टिप जो रहता है वो मेजरिंग करने वाला टिप, तो वो होता है कॉनिकल नहीं होगा, ग्राउंड नहीं होगा, फ्लैट नहीं, तो एस्फेरिकल होता है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, एस्फेरिकल। जो मेजरिंग टिप जो होता है कंपैरेटर का वो एस्फेरिकल होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, द यूज ऑफ प्लग गेज इज टू मेजर। वो प्लग गेज का यूज जो करते हैं मेजर करने के लिए, किससे मेजर करने के लिए करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर बी है, सिलेंड्रिकल बोर्ड्स। किससे, सिलेंड्रिकल बोर्ड, जो प्लग गेज का यूज जो मेजर करने के लिए सिलेंड्रिकल बोर्ड के लिए करते हैं। क्या, किसके लिए, सिलेंड्रिकल बोर्ड के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ए होल बेसिक सिस्टम बेसिक इज इक्वल टू, ए होल बेसिक सिस्टम बेसिक इज इक्वल टू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैक्सिमम होल साइज। क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होल साइज। ए होल बेसिक सिस्टम बेसिक इज इक्वल टू, ए होल बेसिक सिस्टम बेसिक इज इक्वल टू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिमम होल साइज। क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होल साइज। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, कंपैरेटर गिव ओनली डायमेंशन डिफरेंस इन कंपैरिजन टू डैश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं इसका फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, कंपैरेटर गिवन ओनली डायमेंशन डिफरेंस इन कंपैरिजन टू डैश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला देख लेते हैं, मेजरिंग डायमेंशन, एक्चुअल डायमेंशन, स्टैंडर्ड डायमेंशन और नन ऑफ दिस। तो सभी हो जाएगा, कंपैरेटर इज गिवन ओनली डायमेंशन डिफरेंस इन कंपैरिजन टू डैश। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, स्टैंडर्ड डायमेंशन। क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डायमेंशन। तो यहाँ पे कंपैरेटर गिवन ओनली डायमेंशन डिफरेंस इन कंपैरिजन टू डैश, जो कंपैरिजन टू डैश, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टैंडर्ड डायमेंशन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट।
एज रिगार्ड टू स्लिप गेज, तो इसमें इस सभी में से कौन सा करेक्ट है? इस सभी में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है? इसका राइट आंसर देखिए, फिर से सॉरी ऑप्शन देख लेते हैं। स्लिप गेज आर यूनिवर्सली एक्सपेक्टेड टू स्टैंडर्ड, बी है स्पेसिकल सेट M86, और सी है देयर आर ऑल्सो नोन एज जॉनसन गेज, तो ABC। तो ये इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, देख लेते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर E, A एंड C दोनों हो जाएगा ना। स्लिप गेज आर यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेड एंड स्टैंडर्ड, और सी में क्या दिया हुआ है, देयर आर ऑल्सो नोन एज जॉनसन गेज, तो इसका राइट आंसर दोनों हो जाएगा AC, ऑप्शन नंबर E सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो देखिए स्लिप गेज आर यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेड एंड स्टैंडर्ड तो सही है, और इसे अभी देयर आर ऑल्सो नोन एज जॉनसन गेज, ठीक है। AC इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर E। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। स्विच गेज रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ हाई ग्रेड डैश जनरली मेड ऑफ डैश विच आर इंटरनली हार्ड एंड वेयर रेजिस्टेंस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। स्विच गेज rectangular block of high grade dash generally made of dash which are internally hard and wear resistance, तो इसका दो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी स्टील हो जाएगा। देखिए यहाँ पे स्विच गेज रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ हाई ग्रेड डैश, तो यहाँ पे हाई ग्रेड steel generally made of tungsten which are internally hardware, तो कार्बाइड, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्टील टंगस्टन कार्बाइड, ठीक। स्विच गेज जो होता है रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ हाई गेज ड्रेस जनरली मेड ऑफ विच आर इंटरनली हार्ड एंड वेयर रेजिस्टेंस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्टील टंगस्टन कार्बाइड, स्टील टंगस्टन कार्बाइड, याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट एज रिगार्ड टू एलिमेंट एरर, तो इसका कौन सा स्टेटमेंट राइट है, इसका राइट आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर E है, B एंड C दोनों हो जाएगा। देखिए B एंड C कहाँ है, B विच इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ एलिमेंट, और E है C line of scale reading get independent of then error takes, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर E हो जाएगा। B एंड C इसका राइट स्टेटमेंट सही है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्निफिकेशन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा L/X, क्या हो जाएगा L/X, मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा L/X, ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर हो जाएगा L/X इंटू R/R, छोटी r मतलब कैपिटल R बाय स्मॉल r, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। देख लीजिए ये सब याद करने वाला है, तो याद भी कर रख सकते हैं आप। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है विच वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांजिस्टर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B म्यूचुअल इंडक्शन, क्या हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। विच वर्क ऑन द प्रिंसिपल इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशन डिफरेंशियल ट्रांजिस्टर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B म्यूचुअल इंडिकेशन, तो इसका राइट आंसर, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द एडवांटेज ऑफ सिग्मा कंपैरेटर, तो एडवांटेज, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए इट इज हाई एक्यूरेट
कंस्ट्रक्शन इज रॉबर्ट एंड कॉम्पैक्ट, सी है देयर इज नो नीड एक्सटर्नल, होता है नीड एक्सटर्नल, ऑल ऑफ दिस नहीं होना चाहिए ना, वही ना। इट इज एक्यूरेट, कंस्ट्रक्शन इज रिवर्स्ड एंड कॉम्पैक्ट, सी है देयर इज नो नीड एक्सटर्नल पावर, और डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। ये सब सही है। ठीक, मेरा आवाज अगर अच्छा से नहीं जा रहा तो हेडफोन का यूज कर सकते हैं आप, इससे आपको क्लियर आवाज आएगी और ज्यादा आवाज आएगी। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ साइंटिफिक मेटलर्जी डील्स विथ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थ्योरीज रिलेटेड टू नेचर, थ्योरीज रिलेटेड टू नेचर, साइंटिफिक मेटलर्जी तो थ्योरी रिलेटेड टू नेचर। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तेजी करवा रहे हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो, बहुत क्वेश्चन अभी करना है। तो चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज टू मॉनिटर स्पेस सिग्नल्स ऑफ ए स्पेस कार्ट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेस कार्ट। क्या फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज टू मॉनिटर स्पेस सिग्नल्स ऑफ ए स्पेस कार्ट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेलीमेट्री। क्या हो जाएगा, टेलीमेट्री। ऑप्शन एक बार फिर से, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज टू मेजर स्पेस सिग्नल ऑफ ए स्पेस कार्ट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेलीमेट्री। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नॉट ए टाइप, मतलब कौन सा टाइप नहीं है डायरेक्ट मेजरिंग का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिवाइडर, जो है डायरेक्ट मेजरिंग का पार्ट नहीं है। जैसे माइक्रोमीटर है, वर्नियर है, वर्नियर क्लिपर है, ये सब है। जो डिवाइडर है ये नहीं है। तो चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डिवाइडर, जो मेजरिंग का डायरेक्ट मेजरिंग का पार्ट नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द मेथड इज यूज टू स्ट्रेंगनेस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो विच ऑफ द मेथड इज यूज टू स्ट्रेंगनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वेट गेज मेथड। क्या हो जाएगा, वेट गेज मेथड। क्या हो जाएगा, वेट गेज मेथड। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, कंपैरेटर इज ए डिवाइस विच कंपेयर द इन लेटरल डायमेंशन, तो इसका आंसर ठीक हो जाएगा, लेटरल डायमेंशन है। ठीक, कंपैरेटर इज डिवाइस विच कंपेयर द लेटरल डायमेंशन, तो ट्रू, सॉरी फॉल्स, लेटरल डायमेंशन है। और एक मिनट, द कंपैरेटर इज डिवाइस विच कंपेयर द लेटरल डायमेंशन, सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कंपैरेटर इज ए कंसिस्ट ऑफ बेसिक यूनिट, कंपैरेटर इज यूजुअली कंसिस्ट ऑफ बेसिक यूनिट कितना होता है, 3 होता है। कितना, 3। कंपैरेटर इज कंसिस्ट ऑफ बेसिक यूनिट 3, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मैग्निफिकेंसी एलिमेंट्स इज यूज टू डैश द इनपुट सिग्नल, मैन्युफैक्चरिंग एलिमेंट इज यूज टू डैश, तो इसका इंक्रीज होगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज इनपुट सिग्नल इंक्रीज होगा था। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, डिस्प्ले एलिमेंट इज यूज टू डिस्प्ले द मैग्निफाइड इनपुट सिग्नल इज नोन एज आउटपुट सिग्नल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रू, मतलब सही है ये। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, लाइन स्टैंडर्ड आर्ट एक्सप्लेन एंड डिस्टेंस बिटवीन लाइन, तो 2 हो जाएगा इसका आंसर। लाइन स्टैंडर्ड जो है वो एक्सप्लेन द डिस्टेंस बिटवीन लाइन, तो 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। लाइन स्टैंडर्ड इज एक्सप्लेन ऑफ
लाइन स्टैंडर्ड स्पेल होगा किससे, प्लेन स्केल से, किससे, प्लेन स्केल। लाइन स्टैंडर्ड इज प्लेन ऑफ तो प्लेन स्केल इसका राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इन स्टैंडर्ड इज नो चेंज ऑफ पैरेलैक्स एरर, पैरेलैक्स एरर, तो इसका ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। इन स्टैंडर्ड नो चेंज ऑफ पैरेलैक्स एरर, तो ठीक, इसका आंसर सही है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। द स्लिप गेज आर इक्लोज्ड इन ए केसिंग, तो सही है ये भी। द स्लिप गेज आर इनक्लोज इज ए केसिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। द सरफेस ऑफ स्लिप गेज मस्ट बी coated with wetter jelly, तो इसका राइट आंसर फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स। नो ऑफ स्लिप गेज इज सेट, तो 2 हो जाएगा। नो ऑफ स्लिप ऑफ गेज, तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है व्हेन ए मेजरमेंट इज मेड बिटवीन टू फ्लैट पैरेलल सरफेस इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, इंड मेजरमेंट। क्या हो जाएगा, इंड हो जाएगा, इंड मेजरमेंट। देखिए लाइन मेजरमेंट, डायरेक्ट मेजरमेंट, स्टैंडर्ड मेजरमेंट और इंड मेजरमेंट। तो इसका देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हेन ए मेजरमेंट इज मेड ऑफ, मतलब मेजरमेंट, सॉरी, जब मेजरमेंट मेड होता है तो टू फ्लैट पैरेलल सरफेस इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंड मेजरमेंट। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है विच वन इज ट्रू, इस सभी से ट्रू कौन है, मतलब इस सभी से ट्रू मतलब सही कौन है। तो देखिए सभी में सही कौन है, डायरेक्ट देख लेते हैं, काहे कि उतना डिटेल्स में पढ़ने लेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा वीडियो। तो चलिए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंड स्टैंडर्ड डज नॉट हैव पैरेलैक्स एरर, पैरेलैक्स एरर व्हिच इज इंड स्टैंडर्ड डज नॉट पैरेलैक्स एरर, जो इंड स्टैंडर्ड है वो पैरेलैक्स एरर नहीं है, डज नॉट। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। A line extender is transferred to an end extender by using, a line extender is transferred to an end extender by using, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कंपोजिट लाइन एक्सटेंडर। क्या हो जाएगा, ये कंपोजिट लाइन एक्सटेंडर, ठीक। ये लाइन एक्सटेंडर इज ट्रांसफर्ड टू एन एंड एक्सटेंडर बाय यूजिंग ए कंपोजिट लाइन एक्सटेंडर, सॉरी फिर से, ए लाइन एक्सटेंडर इज ट्रांसफर टू एन एंड एक्सटेंडर बाय यूजिंग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कंपोजिट लाइन एक्सटेंडर, ठीक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट इन लाइन एक्सटेंडर डिस्टेंस इज मेजर बिटवीन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टू इंग्रेव्ड लाइन, टू इंग्रेव्ड लाइन हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या फिर से, इन लाइन स्टैंडर्ड डिस्टेंस इन मेजर बिटवीन तो टू इंग्रेव्ड लाइन, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है वार्निंग ऑफ स्लिप गेज इज यूज टू, वार्निंग ऑफ स्लिप गेज यूज टू इंड मेजरमेंट, क्या हो जाएगा, इंड मेजरमेंट, ठीक। चलिए इंड मेजरमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इन कंपैरेटर मेजरमेंट इज डन बाय, इन कंपैरेटर मेजरिंग इज डन बाय, तो इंटरचार्ज मेथड, क्या हो जाएगा, इंटरचार्ज मेथड, ठीक। कंपैरेटर मेजरिंग इज डन बाय, तो इंटरचार्ज मेथड, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपैरेटर इज नॉन कॉन्टैक्ट टाइप, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपैरेटर इज नॉन कॉन्टैक्ट टाइप, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सिग्मा कंपैरेटर। नॉन कॉन्टैक्ट में वो क्या हो जाएगा, सिग्मा कंपैरेटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपैरेटर इज नॉन कॉन्टैक्ट टाइप, तो सिग्मा कंपैरेटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गेज इज रिलेबिलिटी फ्री फ्रॉम ऑपरेटर्स एरर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग गेज इज रिलेबिलिटी फ्री फ्रॉम ऑपरेटर्स एरर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
प्रिलिमिनरी गेज, क्या हो जाएगा? प्रिलिमिनरी गेज। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है LVDT वर्क ऑन द प्रिंसिपल। तो किस पे वर्क करता है? कौन सा प्रिंसिपल? ऑप्शन नंबर ए म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है which type of comparator the construction is robust and compact। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर नन ऑफ दीज। LVT नहीं होगा, SOLEX नहीं होगा। देखिए तो इसका देखिए which type of comparator the construction is robust and compact। तो इसका देखिए LVTD कंपरेटर, SOLEX कंपरेटर, जैस ऑप्टीमीटर कंपरेटर, नन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नन, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इस अभी कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? जो तो मैकेनिकल कंपरेटर और आर कॉम्पैक्ट एंड इजी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, और ये दोनों गलत हैं। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मैकेनिकल कंपरेटर आर कॉम्पैक्ट एंड इजी। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इंटरनल डायमीटर ऑफ एनी डब्ल्यू वर्क पीस कैन बी यूजिंग। तो नन हो जाएगा इसका। सिग्मा कंप्यूटर नहीं है, एलपीडी कंप्यूटर जैसे कंप्यूटर नहीं हो जाएगा। इंटरनल डायमीटर ऑफ वर्क पीस यूजिंग, तो ठीक नन हो जाएगा। फिर देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। विच कंप्यूटर हैज ए स्मॉल नंबर ऑफ मूविंग पार्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑल ऑफ एवर देखिए हो जाएगा इसका। ऑप्टिकल कंपरेटर, इलेक्ट्रिकल कंपरेटर, पोलियोमेट्रिक कंपरेटर, तो सभी हो जाएगा। विच ऑफ द कंप्यूटर स्मॉल नंबर। तो ये सभी कंप्यूटर जो है स्मॉल मूविंग पार्ट है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है द कंप्यूटर हैव डैश प्रोपागेशन डेली। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नन। हाई मॉडरेट, हाई हाइजेट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नन हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मैग्निफिकेशन ऑफ सिग्मा कंपरेटर इज इक्वल टू। मैग्निफिकेशन इज सिग्मा कंपरेटर इज इक्वल टू, तो अभी बताए थे पीछे वाला क्वेश्चन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा L/R इंटू आर, नहीं छोटी आर था, X/L इंटू R/R। ठीक, L/X इंटू, ठीक है, L/X इंटू R/R। ठीक तो है। चलिए ठीक है, इसका राइट आंसर देखिए यहाँ पे टिक लगा हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं। LVTD स्टैंडर्ड फॉर, तो ए एंड सी देखिए लीनियर वाइब्रेबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर, और सी है लीनियर वाइब्रेशन डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। इसका राइट आंसर दोनों हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है इन कंस्ट्रक्शन ऑफ LVTD सेकेंडरी वाइंडिंग इज इंटरमेड ऑफ टू प्राइमरी वाइंडिंग। तो इसका फॉल्स हो जाएगा सेकेंडरी वाइंडिंग। फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। इन कंस्ट्रक्शन ऑफ LVDT सेकेंडरी वाइंडिंग इज इंटरमीडिएट ऑफ टू प्राइमरी वाइंडिंग। तो इसका राइट आंसर फॉल्स हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है द सर्किट शो इन फिगर इज। द सर्किट शो इन फिगर, तो सर्किट जो होता है वो इस समय कोई ना है, देख लीजिए आप देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ कंपरेटर। तो टाइप सिग्मा कंपरेटर हो जाएगा। कौन सा टाइप, मतलब इस समय से कौन सा कंपरेटर का टाइप है? तो सिग्मा कंपरेटर का टाइप है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
नेक्स्ट है द एक्यूरेंसी ऑफ मैकेनिकल कंपैरेटर डैश देन प्लूमेट्रिक कंपैरेटर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेस। द एक्यूरेंसी ऑफ मैकेनिकल कंपैरेटर देन प्लूमेट्रिक कंपैरेटर, तो लेस हो जाएगा। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है environmental error is manually caused by dirt and dust produced by environmental pollution, तो नो, इसका राइट आंसर नो हो जाएगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। पैरेलैक्स एरर इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ सरफेस कांटेक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा रॉन्ग, सरफेस कांटेक्ट नहीं रहता है। ठीक, फिर से देख लेते हैं। पैरेलैक्स एरर इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ सरफेस कांटेक्ट एरर, तो इसका राइट आंसर रॉन्ग हो जाएगा। इन विच कंपैरेटर नाइफ एज यूज टू मैग्नीफाई द एरर वैल्यू ऑन डिस्प्ले विथ पॉइंटर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिग्मा कंपैरेटर। सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिग्मा कंपैरेटर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, फिर से इसको देख लेते हैं एक बार, थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है। इन विच कंपैरेटर नाइफ एज इज यूज टू मैग्नीफाई द एरर वैल्यू ऑन द डिस्प्ले विथ पॉइंटर, तो सिग्मा कंपैरेटर। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कॉइल स्पेयरिंग इज यूज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन गियर ऑफ डायल कंपैरेटर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फॉल्स हो जाएगा। सॉरी, कॉइल स्पेयरिंग यूज टू रिड्यूस नहीं, कॉइल कंपैरेटर यूज टू यूज नहीं करता है फ्रिक्शन बिटवीन गियर ऑफ डायल कंपैरेटर, तो फॉल्स है। व्हील ऑफ रेलवे wagon, sorry, WHN is fit by auto fitted and it is example of because interference fit हो जाएगा इसका राइट आंसर। देख लीजिए, ये क्वेश्चन ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका राइट आंसर इंटरफेरेंस फिट हो जाएगा, आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है इन स्टैंडर्ड एक्यूरेंसी डैश देन लाइन स्टैंडर्ड एक्यूरेंसी, इन स्टैंडर्ड एक्यूरेंसी डैश देन लाइन स्टैंडर्ड, तो मोर हो जाएगा, मोर देन लाइन स्टैंडर्ड एक्यूरेंसी। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एलिजमेंट एरर इज बेस्ड ऑन डैश प्रिंसिपल, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बेस्ड हो जाएगा। एलिजमेंट एरर इज बेस्ड ऑन किस पे बेस्ड रहता है? बेस पे बेस्ड रहता है, प्रिंसिपल पे बेस्ड रहता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। रीडिंग एरर इज ऑल्सो नोन एज, जो रीडिंग एरर पैरेलैक्स एरर होता है, क्या होता है? रीडिंग ऑल्सो नोन एज पैरेलैक्स एरर भी होता है। ठीक, मोर विल बी क्लोजनेस ऑफ ट्रू वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड वाल्व देन मोर विल मीन एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट, तो नो, इसका क्या हो जाएगा? नो। मोर विल बी क्लोजनेस ऑफ ट्रू वैल्यू विथ स्टैंडर्ड वैल्यू देन मोर विल मी एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट, नो हो जाएगा। देख लेते हैं आगे। इन सिस्टमैटिक एरर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर, तो डेफिनेट हो जाएगा, डेफिनेट। ठीक है, सिस्टमैटिक एरर जो होता है डेफिनेट होता है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है इन स्टेटमेट्रिक एरर द सोर्स ऑफ ओरिजिनल ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट इजंट फिक्स, तो इसका नो हो जाएगा, ये फिक्स नहीं रहता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक्यूरेंस इज डैश प्रोपोर्शन, सॉरी दोस्तों, एक्यूरेंसी इज डैश प्रोपोर्शनल टू एरर, इसका हो जाएगा यूनिवर्सली। क्या हो जाएगा? यूनिवर्सली, इनवर्सली हो जाएगा। एक्यूरेंसी इज प्रोपोर्शनल एरर, तो इसका हो जाएगा इनवर्सली। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है मेजरिंग पैरामीटर आर। देखिए मेजरिंग पैरामीटर 10 × 1 9 × 9
10.2 सॉरी 10.1 9.9 10.2 9.8 देन इट इज इफ स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ 10 mm। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बोथ हो जाएगा, एक्यूरेंसी एंड प्रेसिशन दोनों हो जाएगा। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी जल्दी। क्लोजनेस ऑफ मेजर वैल्यू टू इट्स वैल्यू आर कॉल्ड प्रिसीजन। तो इसका राइट आंसर नो हो जाएगा, प्रिसीजन नहीं है। तो चलिए रिलेटिव एरर इज डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एक्चुअल वैल्यू, तो फॉल्स हो जाएगा। ऑफ एब्सोल्यूट एरर इज 1 देन इट गिव ऑलवेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर नन हो जाएगा, कोई नहीं हो जाएगा 1। इफ एब्सोल्यूट एरर इज 1 देन इट गिव ऑलवेज, तो इसका गलत है। इसका हो जाएगा परसेंटेज एरर इज 1 रिलेटिव एरर, तो इसका हो जाएगा 0.01%। ठीक, परसेंटेज एरर में 0.01% और ऊपर वाला क्या था, एब्सोल्यूट 1 गिव ऑलवेज, तो कुछ नहीं, नन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ परसेंटेज एरर एज रिलेटिव एरर, तो 100% हो जाएगा। द रेशियो ऑफ परसेंटेज एरर तो 100 हो जाएगा, और यहाँ पे नीचे में क्या दिया हुआ, द परसेंटेज इज 1 देन रिलेटिव एरर, तो 0.01 हो जाएगा यहाँ पर। और द रेशियो पूछेगा तो परसेंटेज उसका हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा 100। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मटेरियल रिमूव्ड बाय थर्मल एक्शन इन, तो लेजर बीम मशीनिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेजर बीम मशीनिंग। मटेरियल रिमूव बाय थर्मल एक्शन, तो लेजर बीम मशीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।